हाय स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर का जो नाम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, नेमिंग किया गया है, क्यों किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, हमेशा चैप्टर 3 जो है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, इसमें आपको दो इक्वेशंस दिए होंगे और दोनों इक्वेशंस में आपके पास दो वेरिएबल होगा। ठीक है, और उन दोनों वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वो 1 होगा। तो आप क्लास 9th में पढ़ा होगा आपने कि लीनियर पॉलिनोमियल हमारा क्या होता था, जिसका डिग्री 1 होता था। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमेशा दो इक्वेशंस आपको इस फॉर्म में दिया जाएगा, जैसे कि 9x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, और एक इक्वेशन दे दिया इन्होंने 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 15। पेयर क्यों बोला गया है? देखो, दो इक्वेशन दिया गया है। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ भी x है, y है, यहाँ भी x और y है। तो दो वेरिएबल हमेशा आपके पास होगा। ये जरूरी नहीं है कि आप x और y ही वेरिएबल लो, दो वेरिएबल आप कोई सा भी ले सकते हो। लेकिन जो क्लास 10th में हम करेंगे एनसीईआरटी, आज की क्लास में एक्सरसाइज 3.1 करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 में जो क्वेश्चन है बेसिकली हम x और y के टर्म्स में ही सॉल्व करते हैं, और टीचर्स भी आपको, स्कूल के टीचर्स जो हैं वो भी x और y के टर्म्स में ही आपको सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो पता होना चाहिए, वो देखो आपका क्या है। पहले हम फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे। जैसे कि एक इक्वेशन लेते हैं हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 5, 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 7। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 और इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर किया। ठीक है, अब इक्वेशन 1 से x के साथ जो कोफिशिएंट है, x के साथ क्या है, जो कोफिशिएंट है उसे हम a1 कंसीडर करते हैं। तो a1 क्या आपके पास 9, b1 हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का 3, एंड c1 क्या हो जाएगा हमारे पास 5। वैसे ही इक्वेशन नंबर 2 देखो आप, तो इक्वेशन 2 से हमारे पास क्या निकलेगा, a2, b2 और c2। तो a2 क्या आएगा हमारे पास 4, b2 क्या आएगा 5, एंड c2 जो होगा आपका वो क्या होगा 7 होगा। ठीक है, अब ये a1, b1, c1 और a2, b2 के और c2 के बिहाफ पे हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं जो आपको पता होना चाहिए। मींस तीन ऐसे कंडीशंस हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला कंडीशन हमारा देखो क्या है, इफ a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 हो। अगर a1 बाय a2 का रेशियो निकाले और b1 और b2 का रेशियो निकाले, दोनों अगर इक्वल नहीं हो, तो सबसे पहला देखो ये कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। हम क्या बोल सकते हैं, ये दो इक्वेशन क्या करेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस। सेकंड, टाइप ऑफ सॉल्यूशन पूछे कि सॉल्यूशन किस टाइप का देगा, तो यूनिक सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन भी आप बोल सकते हो। थर्ड कंडीशन, कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, तो ये कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट कहने का मतलब क्या है कि हमेशा आपके पास जो दो इक्वेशन दिया होगा उसमें से तीन टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब लाइन के बिहाफ पे ग्राफिकली पूछेगा, या सॉल्यूशन किस टाइप का देगा ये पूछा जाता है। थर्ड, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है ये पूछा जाता है। ठीक है, सेकंड केस यहां पे ले लेते हैं हम, इफ a1 बाय a2 आपका b1 बाय b2 के इक्वल है और c1 बाय c2 तीनों का रेशियो सेम आ जाता है। a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2 तीनों का अगर रेशियो सेम आ जाता है, इस केस में अगर आपसे ग्राफ पूछे तो ये कैसा होगा, कोइंसिडेंट लाइन। जैसे इसका इंटरसेक्टिंग लाइन था यूनिक सॉल्यूशन वाले केस में, यहां आता है कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। सॉल्यूशन किस टाइप का होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और थर्ड केस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट कौन सा होगा, जो आपको सॉल्यूशन देगा, चाहे वन सॉल्यूशन दे या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन दे, दोनों केस में वो कंसिस्टेंट माना जाता है। तो ये आपका क्या होगा, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ठीक है, थर्ड केस, इफ a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 बाय c2 वाला केस है। ठीक है, मींस a1 बाय a2 का b1 और b2 का रेशियो तो सेम आया, बट c1 बाय c2 बस नहीं आया। इस केस में हमारा क्या होगा, जैसे ये कोइंसिडेंट लाइन है तो ये होगा पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस। सेकंड आपका सॉल्यूशन कैसा देगा, तो नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन वाले केस में हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता है।
और जब सॉल्यूशन ना मिले तो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। थर्ड पार्ट हमारा ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। आपको बताना चाहूंगा ये जो तीनों टॉपिक है आपका, इन तीनों पे जो क्वेश्चंस पूछा गया है वो आपका एक्सरसाइज 3.2 में पूछा गया है, ठीक है। तो 3.2 तो हम बाद में करेंगे, उससे पहले हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। तो 3.1 स्टार्ट करने से पहले ये फॉर्मूला आपको इसलिए बताया गया है कि आप इसे समझ सको, और इसके बिहाफ पे फिर हम एक्सरसाइज 3.2 में आपको बताएंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। A1 B1 C1 A2 B2 C2 कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। और याद करने वाला पॉइंट जो याद करना है आपको, एक तो ये कि अगर A1 बाई A2 नॉट इक्वल्स टू B1 बाई B2 हो तो ये तीनों केस याद रखना है। इंटरसेक्टिंग लाइन, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा कभी केस हो तो इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करो तो एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। ये कोइंसिडेंट लाइन, अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करे तो सारे के सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करेगा, इसे बोला जाता है कोइंसिडेंट। जैसे पॉइंट आपने फाइंड करोगे इस वाले केस में तो सारे पॉइंट्स आपका एक ही लाइन पे लाई करेगा। और थर्ड वाले केस का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो इसका पैरेलल लाइन ड्रॉ होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है। तो एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, ध्यान से समझना बहुत ही, और एज रिलेटेड क्वेश्चन जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक्सरसाइज जो 3.1, 3.2 और 3.3 है आपका, इसमें टोटल जो है एज वाले क्वेश्चंस 3 हैं, पर आपको इस 3 क्वेश्चंस के अलावा भी आरडी आरएस के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की जरूरत है, जो कि मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफ्ताब टेल हिज डॉटर, अफ्ताब जो है उसने अपने डॉटर से कहा कि 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times as old you were, आज से 7 साल पहले मैं तुम्हारे एज का कितने टाइम्स था, ध्यान से देखो 7 टाइम्स। अफ्ताब ने अपने डॉटर से क्या कहा कि आज से 7 साल पहले मैं आपके एज का 7 टाइम्स था, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और अब से 3 साल बाद जो है मैं आपके एज का कितने टाइम्स हो जाऊंगा, 3 टाइम्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। अफ्ताब ने किससे कंपेयर किया अपने एज को, डॉटर के एज से, तो हम डॉटर के एज को x मानेंगे। अब एज हमारे 3 टाइप का होता है, प्रेजेंट एज, पास्ट एज और फ्यूचर एज। तो हमेशा एज वाले क्वेश्चन में प्रेजेंट एज आपको लेट करने की जरूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, ध्यान से देखो, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर बी x years। हमने डॉटर का प्रेजेंट एज क्या ले लिया, x ईयर, एंड प्रेजेंट एज ऑफ अफ्ताब, अफ्ताब कौन है, उनका फादर, अफ्ताब बी y years। हमने दोनों का प्रेजेंट एज लेट कर लिया। अब हमें कौन सा एज फाइंड करना है, 7 years अगो वाला एज फाइंड करना है। तो ध्यान से देखो, 7 years अगो मतलब 7 साल पहले, 7 years अगो, 7 years अगो अफ्ताब का एज क्या होगा, तो अभी जो अफ्ताब का एज होगा प्रेजेंट एज, उसमें से हम 7 माइनस कर देंगे, तो अफ्ताब का एज ये हो जाएगा y माइनस 7 years, ठीक है। सिमिलरली डॉटर का एज, डॉटर एज क्या हो जाएगा, तो डॉटर का एज क्या है प्रेजेंट, x माइनस 7 years। अब से 7 साल पहले वाला एज हमने फाइंड कर लिया। अब दोनों एज को आप इक्वल पुट करो, देखो y माइनस 7 इक्वल्स टू x माइनस 7, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ अफ्ताब का एज ये है y माइनस 7, ये जो अफ्ताब है अपने डॉटर का एज का कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स। तो हम क्या करेंगे, डॉटर के एज में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अफ्ताब एज इज 7 टाइम्स एज इज डॉटर एज। अफ्ताब का जो एज था वो डॉटर के एज का 7 टाइम्स था, तो डॉटर के एज में हमने क्या किया, 7 से मल्टीप्लाई किया। नाउ अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं इसको। y माइनस 7 को मल्टीप्लाई किया तो 7x माइनस 7 7 जा 49। अब 7x को लेफ्ट साइड ले आओ, माइनस 7x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस 49, और माइनस 7 को राइट साइड ले जाओ प्लस 7, तो माइनस 7x
प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस का 42। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे देखो x माइनस में है, हम क्या करते हैं माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। जैसे माइनस साइन कॉमन लेंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 42, और इस माइनस से आपको ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो 7x माइनस वाई इक्वल्स टू आ गया 42। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और जो इक्वेशन नंबर हमने 1 फाइंड किया है वो 7 इयर्स अगो वाला फाइंड किया है। अब हम कौन सा फाइंड करने वाले हैं, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। तो अब देखो, जैसे 7 इयर्स अगो का फाइंड किया आपने, वैसे 3 इयर्स फ्रॉम नाउ का फाइंड करो। 3 इयर्स फ्रॉम नाउ मतलब अब से 3 साल बाद। अगर मान लेते हैं अभी मैं 50 साल का हूं, तो अब से 3 साल बाद मेरा एज क्या हो जाएगा 53 इयर्स। तो वैसे ही प्रेजेंट एज जो है हमारा, तो यहाँ पे 3 इयर्स फ्रॉम नाउ ये वाली एज फाइंड करो। 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ अवताब का एज क्या होगा, अवताब एज हो जाएगा आपका, अवताब का एज क्या था y, ये हो जाएगा y प्लस 3 इयर्स, और डॉटर का एज ये हो जाएगा x प्लस 3 इयर्स। ठीक है, नाउ अब वापस से जैसे हमने यहाँ पे दोनों एज को इक्वल पुट किया था, यहाँ पे भी एज को इक्वल पुट करने वाले हैं। y प्लस 3 इक्वल्स टू x प्लस 3। अब इस केस में अवतार ने क्या कहा था, आई शैल बी 3 टाइम्स, मैं तुम्हारे एज का 3 टाइम्स हो जाऊंगा अब से 3 साल बाद, है ना। तो हम 3 किस में मल्टीप्लाई करेंगे, डॉटर के एज में। तो y प्लस 3 इक्वल्स टू 3x प्लस 9। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ही राइट साइड लेके चला जाता हूँ। लेफ्ट साइड लाने के बाद माइनस साइन कॉमन लेना पड़ता है, अगर हम इसको राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 3x माइनस वाई प्लस 9 था राइट साइड में, और ये प्लस 3 को राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस का 3। 3x माइनस वाई प्लस 6 इक्वल्स टू 0। नाउ 3x माइनस वाई प्लस 6 को राइट साइड ले जाओ तो माइनस का, ये हो गया सेकंड। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैं तो इसको राइट साइड लेके गया था तो इक्वल्स टू 0 कैसे पुट कर दिया। तो देखो, इसको अगर राइट साइड ले जाओ तो इक्वल्स टू 0 पुट करो, क्योंकि लेफ्ट साइड में 0 है, तो आप चाहे लेफ्ट साइड में 0 पुट करो या राइट साइड में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड इक्वेशन। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में क्या बोला गया था, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली एंड अलजेब्रिकली। अभी जो हमने रिप्रेजेंट किया है दोनों इक्वेशंस, ये आपका कौन सा इक्वेशन है, तो अलजेब्रिकली है। ग्राफिकली जो है हम एक्सरसाइज 3.2 के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसे ग्राफ पे ड्रॉ करना बताएंगे कि हम ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करते हैं, वरना अभी ड्रॉ कर लेते हैं इसका। ठीक है, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखो। फ्रॉम इक्वेशन 1 ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ध्यान से देखना, क्लास 9 में आपने बहुत ही ग्राफ ड्रॉ किया है। 7x माइनस वाई इक्वल्स टू 42 है, तो एक टेबल बनाएंगे हम। देखो, अगर मैं x की वैल्यू क्या ले लूं, x की वैल्यू 2 लेट कर लेता हूं, यहाँ x ले लेते हैं, यहाँ y ले लेते हैं। अगर हम x की वैल्यू 2 लेट करते हैं तो ये 7 2 जा 14, और 14 जाके जब उधर माइनस होगा तो हमें क्या मिलेगा, देखो सॉल्व करता हूं मैं इसे, ये रफली आप सॉल्व कर सकते हो। 7 इंटू में 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 42, तो माइनस वाई इक्वल्स टू 42 माइनस 14, तो माइनस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 42 में से 14 जाएगा तो 28 माइनस, तो y इक्वल्स टू आ गया माइनस 28। ठीक है, माइनस 28 क्यों कि नेगेटिव साइन राइट साइड चला गया, तो माइनस 28। अब x की वैल्यू हम लेट कर लेते हैं क्या, 5, तो 7 5 जा 35, x को हमने क्या लेट कर लिया 5, तो 7 इंटू में 5 माइनस वाई इक्वल्स टू 42, माइनस वाई इक्वल्स टू 42, और 7 5 35, तो राइट साइड में माइनस 35, तो माइनस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7, तो वाई इक्वल्स टू आ गया माइनस 7। ठीक है, तो हमने जब x को 5 लिया तो y हमें मिला माइनस का 7। ठीक है, ये हमने एक इक्वेशन के 2 पॉइंट्स फाइंड किए। ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है, जो जितनी इक्वेशन, जैसे फर्स्ट इक्वेशन है हमारा ये, तो इसके 2 पॉइंट्स निकालो x और y, इसके 2 पॉइंट्स निकालो x और y, और उसे ग्राफ पे प्लॉट कर दो तो आपको ग्राफिकली हो जाएगा। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम
इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू -6। फिर से एक बॉक्स बनाओ आप, x और y। नाउ अब हम x को क्या लेट कर लें, 0 लेट कर लेते हैं। अगर x को हमने 0 लेट कर लिया तो 3 इंटू में 0 माइनस वाई इक्वल्स टू -6, तो माइनस वाई इक्वल्स टू -6, माइनस से माइनस कैंसिल, y हमारा 6 आ गया। मीन्स अगर हम x को 0 लेते हैं तो y हमें क्या मिलेगा, 6। अब ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, ग्राफ सबका सेम बनेगा। x और y के जो कोऑर्डिनेट आप लेट करोगे वो आप कुछ भी लेट कर सकते हो, बस कोशिश करना कि वो फ्रैक्शन में ना आए, क्योंकि फ्रैक्शन में हमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। गलत नहीं होगा, बट उसे ग्राफ पे प्लॉट करने में प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि ऐसे नंबर्स ले कि वो फ्रैक्शन में ना आए, ठीक है। नाउ अब x को हम लेट कर लेते हैं 2, लेट x इक्वल्स टू 2। तो 2 पुट किया हमने, तो 3 इंटू में 2 माइनस, पुट कहाँ पे करने में वैल्यू, इक्वेशन में, माइनस वाई इक्वल्स टू -6, तो 6 माइनस वाई इक्वल्स टू -6, 6 राइट साइड गया तो माइनस का 12, y इक्वल्स टू 12। मतलब x को जब हमने 2 कंसीडर किया तो y हमें क्या मिला, 12 मिला, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ग्राफ पे आपको 2 और -28 प्लॉट करना आता है, x पे 2 लेना है तो y एक्सिस पे माइनस का 28 लेना है, वैसे ही x पे 5 लोगे तो y एक्सिस पे माइनस का 7। क्लास 9th में आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में फाइंड दी 2 सॉल्यूशन 3 सॉल्यूशन वाले में ग्राफ हम पॉइंट फाइंड करते थे। तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इनका जो ग्राफ होगा ऑब्वियसली इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। अगर आप एनसीईआरटी में चेक करो, ग्राफ ड्रॉ करना नहीं हो तो चिंता मत करना, मैंने आपको पॉइंट्स निकालना बता दिया है, ग्राफ पे ड्रॉ करने की कोशिश करना। नहीं तो जब एक्सरसाइज 3.2 करवाएंगे तो आपको जो है इस पे नहीं हो तो डिजिटल बोर्ड पे आपको ग्राफ ड्रॉ करना बताएंगे कि हम ग्राफ बोर्ड कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा एक्सरसाइज जो 3.1 है कैसे सॉल्व करना है। तो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया है आपके पास। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। कोच है क्रिकेट टीम का जिसने 3 बैट और 6 बॉल जो खरीदा है, परचेज किया है, वो कितने में किया है, 3900 में, ठीक है। लेटर सी बाय, बाद में उन्होंने वापस से क्या किया, एक बैट और 2 बॉल खरीदा, कितने में, सेम काइंड का 1300 रुपीज में। कहने का क्या मतलब है कि एक क्रिकेट कोच है, लेडी कोच है, दैट मीन्स वुमेन क्रिकेट टीम की ही कोच होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो हम मानते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट अगर x कंसीडर करते हैं। अब ध्यान रखना, अगर आप एनसीईआरटी से आंसर मैच करते हो इस टाइप के क्वेश्चंस का, तो वहां पे क्या हो सकता है, मे बी वो कॉस्ट ऑफ 1 बैट को y ले सकता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी x रुपीज। हमने मान लिया एक बैट का जो कॉस्ट है वो x रुपीज है, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी y रुपीज, और एक बॉल का जो कॉस्ट है वो क्या है, y रुपीज है। ध्यान से सुनो, एक बैट का कॉस्ट x रुपीज है और एक बॉल का कॉस्ट अगर y रुपीज हमने मान लिया है, तो 3 बैट का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 3x प्लस 6 बॉल का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 6y इक्वल्स टू, दोनों का टोटल कॉस्ट किसके इक्वल आना चाहिए, 3900 के इक्वल, तो 3900। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म हो गया। सिमिलरली उन्होंने क्या किया, लेटर सी बाय अनदर बैट, अब एक ही बैट खरीदा है, ठीक है, तो x, एक बैट का कॉस्ट अगर x है तो x प्लस बॉल कितना खरीदा उन्होंने, 2 मोर बॉल, 2 मोर बॉल का मतलब नहीं है 8 बॉल, 2 मोर बॉल मतलब फिर से 2 बॉल उन्होंने लिया, तो एक बॉल का कॉस्ट अगर y है तो 2 बॉल का 2y इक्वल्स टू, अब उन्होंने उनका जो अमाउंट है कितना पे किया था उन्होंने, 1300, तो इक्वल्स टू 1300। ये है सेकंड इक्वेशन। तो ये जो है हमने अलजेब्रिकली तो रिप्रेजेंट कर दिया, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम इसके दो पॉइंट्स निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन के 2 पॉइंट्स, सेकंड इक्वेशन के 2 पॉइंट्स, और उसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, जो कि मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 में करवाने वाला हूं। तो अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ 2 एप्पल्स and 1 kg 2 kg apple and 1 kg grapes on a day was found to be 160। किसी दिन नोटिस किया गया कि 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप अगर खरीदा जाए तो कितने का हुआ हो, 160 रुपीज का। सिमिलरली आफ्टर अ मंथ, एक महीने के बाद जब वापस से
4 केजी एप्पल और 2 केजी ग्रेप्स परचेज किया तो कितना पे करना पड़ा? 300 रुपीज। ठीक है, तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली एंड अल्जेब्रिकली। तो हम अभी कौन सा रिप्रेजेंट करने वाले हैं? अल्जेब्रिकली। तो कॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे? लेट द कॉस्ट ऑफ 1 केजी एप्पल बी x रुपीज। 1 केजी एप्पल का जो कॉस्ट है वो x रुपीज ले लिया, एंड the cost of 1 kg grapes be y रुपीज। बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये, बहुत इजी है, बहुत मजा आने वाला है आपको। बस ध्यान से समझने की कोशिश करना और साथ के साथ प्रैक्टिस करना। ठीक है, नाउ 2 केजी एप्पल का कॉस्ट क्या हो जाएगा? 2x प्लस 1 केजी ग्रेप्स तो y इक्वल्स टू कितना था ये टोटल अमाउंट? 160 रुपीज। तो ये बन गया पहला इक्वेशन। नाउ अब उन्होंने क्या किया? 4 केजी एप्पल लिया तो 4x, क्योंकि 1 केजी एप्पल का कॉस्ट x रुपीज है तो 4 केजी एप्पल का 4x प्लस ग्रेप्स लिया इस बार 2 केजी तो 2y इक्वल्स टू 300। ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। तो ये दोनों इक्वेशन आपका क्या है? ग्राफिकली। आप इसे अगर ड्रॉ करना चाहते हो तो इसके लिए आपको इसके पॉइंट्स फाइंड करना होगा और इसे नंबर लाइन ग्राफ पे, जैसे कि ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम x एक्सिस और y एक्सिस, तो इस पे आपको प्लॉट करने की जरूरत है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको एक्सरसाइज 3.2 करवाएंगे और साथ के साथ ग्राफ ड्रॉ करना भी सिखाएंगे। अगर इस पे ग्राफ में कोई प्रॉब्लम हो तो हम डिजिटल बोर्ड पे कोशिश करेंगे उन ग्राफ को ड्रॉ करने की। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.2 के साथ।